साल 2014। एक छोटा सा आइलैंड जहाँ ना कोई शहर है ना ही इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समुंदर की गहराइयों में छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है एक नाव को दिखाते हुए जो कि साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस नाव पर एक मौसम विभाग का ऑफिसर भी था जिसका नाम डेविड था और वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे हैं जो अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा हुआ था। सरकार ने डेविड को वहाँ भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को वहाँ लगभग एक साल तक रुकना था, डाटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए और फिर वापस लौट आना था। कैप्टन अपने जहाज पर डेविड को उस आइलैंड के गहराइयों तक ले जाता है और साथ में एक साल का खाना और जरूरत का हर सामान था। लंबे समय तक सफर करने के बाद वो आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच ही गए और वो अपना जरूरत का सामान भी ले आए। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है और एक घर था और डेविड को भी यहीं रहना था क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। आज से डेविड इस आइलैंड का एक नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के शिप में घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर पर जाकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। रूम के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद वो लाइट हाउस की ओर जाते हैं ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई हो। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं और वहां जाकर अजीब नज़ारा देखते हैं। पुराना लाइट हाउस खतरनाक और नुकीली लकड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि अंदर कोई जा न सके। कैप्टन और डेविड यहाँ दरवाजा को नॉक करने लगते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब डेविड दरवाजा को धक्का देकर खोल देता है और अंदर घुस कर देखते हैं। यहाँ अंदर देखकर तो यही लग रहा था कि शायद वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहता। खैर डेविड और रॉबर्ट लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना नाम ग्रूनर बता रहा था। यहाँ कैप्टन ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है। तब ग्रूनर उसे लापरवाही से जवाब देता है वो मर गया है, शायद उसे कोई बड़ी बीमारी थी। कैप्टन ने जब उसकी डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी अजीब था। वो कहता है शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं चलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तभी कैप्टन डेविड से कहता है अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस जा सकते हो। लेकिन डेविड जानता था वह सरकार को इस आइलैंड का सही रिपोर्ट दे देगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं और पैसों की उसे काफ़ी ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा। तभी कैप्टन उसे एक गन देता है जिससे वो खुद की सुरक्षा कर सके। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर का थोड़ा बहुत सेटलमेंट किया। तभी डेविड को ड्रा में एक डायरी मिलती है जो पुराने ऑफिसर की थी। डेविड को पुराने ऑफिसर के बारे में पता चलता है कि उसने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। इस डायरी में आइलैंड के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। यहाँ डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ने लगता है। इस डायरी में कुछ अजीब जानवरों का स्केच भी बना हुआ था। डेविड ठीक से समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ये स्केच क्यों बनाई होगी और फिर सोचने लगता है कि शायद वो अकेला था इसलिए उसने टाइम पास के लिए स्केच बनाई होगी। इस डायरी के पेज पर उसे एक लेडीज का फोटो भी मिलता है, शायद लेडीज उसकी वाइफ होगी। यहाँ डेविड उस डायरी को पढ़ते हुए सो जाता है। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समंदर की ओर बढ़ते हुए उसके कदम रुक जाते हैं। उसने देखा कि चट्टानों के बीच अजीब तरह की पत्थर सजाए गए थे और उनके बीच सीप भी रखे हुए थे। ये देखकर डेविड को लगता है शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। ये सोचकर वो अपने काम पर लग जाता है। काम के दौरान जब डेविड दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखता है तब उसे ग्रूनर के साथ एक और प्राणी नजर आता है, लेकिन डेविड सोचता है शायद ये मेरा भ्रम होगा। रात हो चुकी थी, डेविड अपने काम में बिजी था। तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। डेविड सोचता है कि शायद ये ग्रूनर होगा और तभी डेविड ग्रूनर को आवाज लगाता है पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लैंप लेकर डेविड जैसे ही आगे बढ़ता है तब उसे अजीबोगरीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो दरवाजे की ओर देखता है, तभी दरवाजे के नीचे से उसे अजीब तरह की हाथ दिखाई पड़ते हैं।
जो कि इंसानों की तरह बिल्कुल ही नहीं था। ये देखकर डेविड पूरी तरह से डर चुका था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर डेविड बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर घर के अंदर घुस चुका है और वो डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट में एक छेद से उस क्रिएचर को देखने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक क्रिएचर देख लेता है। डेविड उसकी आंखों पर हमला कर देता है। इससे वो चीखते हुए यहाँ से भाग जाता है। डेविड ने बेसमेंट का दरवाज़ा मजबूती से बंद किया और रस्सी से बांधकर वो पूरी रात जागता रहा। जब सवेरे डेविड घर से बाहर निकलता है तब उसे घर के सामने बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। यकीनन ये निशान तो किसी इंसान का बिल्कुल ही नहीं था। ये निशान समंदर की तरफ जाकर खत्म हो रहा था। ये देखकर डेविड को सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीले लकड़े लगाए हैं। और अब डेविड ये जान गया था कि ये घर उसके लिए सेफ नहीं है। डेविड पूरी तरह से डर चुका था। उसे लग रहा था कि वो क्रिएचर आज भी इस पर हमला कर सकता है, लेकिन आखिर वो क्या है ये जानना भी डेविड के लिए ज़रूरी था। पर अभी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था खुद की जान बचाना, और इसीलिए वो लाइट हाउस की तरफ भागने लगता है और ग्रूनर को चिल्लाने लगता है, गेट खोलो, मुझे भी लाइट हाउस में रहना है। लेकिन ग्रूनर उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हें शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अब डेविड निराश होकर वापस अपने घर पर चला जाता है। लेकिन अब उसे अपनी जान बचाने के लिए इस घर को सुरक्षित करना होगा, और वो इस घर के खिड़की दरवाजे पर कील ठोक के उसे मजबूत कर देता है ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। और दरवाज़ा के ठीक सामने गड्ढा खोदकर वो उसमें लकड़ी और किताबें डालता है और जलाने के लिए उसमें घाफलेट डालता है ताकि वो आग से उन क्रिएचरों को भगा सके। डेविड को यहाँ घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक गन होता है और बहुत सारे बुलेट्स होते हैं। इससे डेविड का हौसला और भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर डर अभी भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया अंधेरा हर तरफ छाने लगा। डेविड हाथ में गन लिए दरवाजे के सामने बैठ जाता है और तभी एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है। डेविड ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और सामने देखकर तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे क्रिएचर समुंदर से निकलकर इनके घर की तरफ आ रहे थे। और कुछ ही देर में ये क्रिएचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ डेविड और भी डर जाता है। ये देखकर डेविड ने तुरंत गोली चलाना शुरू कर दिया और उसके फायरिंग से कुछ क्रिएचर मर जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर और भी हिंसक हो जाते हैं और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देखते ही देखते उनकी तादाद बढ़ने लगती है। डेविड बिना समय गंवाए बाहर रखे उस किताबों को जला देता है। यहाँ आग देखकर वो सारे क्रिएचर समंदर में वापस चले जाते हैं, पर यहाँ आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो डेविड का घर जला देता है, क्योंकि वो घर पूरी तरह से लकड़ियों का बना हुआ था। और डेविड यहाँ जलते हुए घर के अंदर फंस जाता है, लेकिन वो एक कंबल लेकर घर से बाहर चला जाता है और भागते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। यहाँ डेविड की किस्मत अच्छी थी जो पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था और अब डेविड को जिंदा रहने के लिए लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पत्थरों के बीच जाकर छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया तब डेविड उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहाँ वो ग्रूनर पर गन तान देता है। और तभी एक अजीब सा क्रिएचर डेविड पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, ये मेरा पालतू है, उसे कुछ मत करना। तब डेविड ने गोली नहीं चलाई और एक शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। वो ग्रूनर को बताता है कि उसके पास बहुत सारे गन पाउडर हैं और साथ ही साथ उसके पास 1 साल का खाने का सामान है। यह ग्रूनर कुछ देर सोचने के बाद हामी भर देता है। यह रात होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस की ओर आ जाते हैं। अगली सुबह वो देखता है जो हाथ जला हुआ था उसे क्रिएचर चाट रहा है, जिससे काफ़ी हद तक उसका घाव ठीक हो चुका था। ये देखकर डेविड शॉक में पड़ जाता है, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन कर पाना डेविड के लिए बहुत मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली है, और वो क्रिएचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद कर रहा था। ये देखकर डेविड ग्रूनर से उस क्रिएचर के बारे में और पूछता है और फिर ये सब कुछ वो दुनिया के सामने लाना चाहता था,
क्योंकि वो किसी मेरिकल से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रिएचर समंदर के गहरे अंधेरों से उनके सामने हर तरह का मूवमेंट कर रही थी। अगर इस क्रिएचर का सच दुनिया के सामने आया तो डेविड और ग्रूनर दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए। वह इस आइलैंड से कहीं जाना नहीं चाहता। ग्रूनर के पास अपना कहने को कोई नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी अकेला नहीं रहता। हर किसी न किसी को गुलाम या नौकर बन के रहना पड़ता है और उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट है। ये जगह जहाँ वो खुद को यहाँ का किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था ग्रूनर इज किंग। ये सब तो ठीक था, लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रिएचर उसकी पालतू कैसे बनी? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वह गलती से अपने फिनिशिंग नेट से फंस गई थी। तब वो क्रिएचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के पास ही रह गई और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था। उसने कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानी बिहेव नहीं किया। वो उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन बनाता था। एक बार इस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला भी कर दिया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी जिसके बाद वह क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से समंदर के सारे क्रिएचर बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। लेकिन ये क्रिएचर दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद डेविड यहाँ रहना नहीं चाहता था। वह किसी आने वाले शिप को सिग्नल देकर यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर कहता था कि कोई भी शिप इस आइलैंड पर नहीं आती है, लेकिन डेविड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। वह जल्दी इस जगह को छोड़ना चाहता था। रात होने वाली है। ग्रूनर कहता है गन लेकर तैयार हो जा, वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। और वो लाइट हाउस की लाइट चालू करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में क्रिएचर बड़ी तादाद में समंदर से बाहर निकलने लगते हैं और वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। ग्रूनर उन पर लगातार फायरिंग किए जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर पीछे खिसकने लगा। ग्रूनर के कहने के बाद भी वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड यहाँ बेहोश हो जाता है। ग्रूनर अकेले ही उन क्रिएचरों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर डेविड से कहता है, देखो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना होगा और रात को उसके साथ गार्ड का ड्यूटी करना होगा। डेविड चाहे या ना चाहे ये सब काम करना उसके लिए मजबूरी बन गई थी, पर जिंदा रहने के लिए डेविड को सारी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन एक बात उसे पसंद नहीं आती, ग्रूनर का हर रोज अलग अलग तरीकों से उस क्रिएचर को फिजिकल टॉर्चर करना। लेकिन जो इंसान यहाँ वर्षों से अकेला रहता हो उसका मेंटल स्टेट बिगड़ना बनता है। डेविड भी कुछ ऐसा ही सोचता है। शायद ग्रूनर का दिमाग अब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। रात होती है। दोनों फिर से गार्ड की ड्यूटी बजाते हैं। एक बार फिर से वो क्रिएचर समंदर से बाहर आते हैं, लेकिन डेविड को इस बार डर नहीं लगता। वो उन क्रिएचरों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन ग्रूनर आज कुछ नहीं करता, बल्कि डेविड को अकेले छोड़कर लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है और खुद ही चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड उन क्रिएचरों से लड़ना सीख जाए। डेविड यहाँ चीख चीख कर मदद मांगता है, पर ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता और इस तरह से लड़ते लड़ते रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सवेरे ग्रूनर देखता है कि डेविड किस तरह से लड़ते हुए खून से लथपथ है और अब उसने सीख लिया था कि क्रिएचर से कैसे लड़ा जाए और उसका अंदर का डर भी अब खत्म हो गया था। और इसी तरह से दिन गुजरता गया, रात को उन क्रिएचरों से लड़ते हुए और दिन को लाइट हाउस का काम करते हुए। ये आइलैंड इसके लिए बंद दरवाजा बन गया था। वो यही सोचता रहता था कि वो कब इस जगह से निकलकर आजाद होगा। समय के साथ उस क्रिएचरों का डेविड के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा था और अब उसे समझ आ चुका था कि अपनों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करते थे। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया था, एनेरियस। अब धीरे धीरे यहाँ उन क्रिएचरों का हमला कम होने लगा था। डेविड को लगा शायद सर्दियों के समय ये कहीं और चले जाते होंगे, जैसे वेल करता है। यह तो उन्हें समझ आ गया होगा कि इन दोनों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, पर ग्रूनर को लगता था कि वो फिर से इन पर अटैक करेंगे। इस तरह से कुछ और दिन गुजर गए और तभी एक दिन ग्रूनर और डेविड खाना खाकर वक्त गुजारने के लिए चेस खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही ग्रूनर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो खेल के चक्कर में आज लाइट हाउस का लाइट चालू करना भूल गया था। तब इन पर बहुत सारे क्रिएचरों का हमला होता है और इस हादसे में ग्रूनर के पैर में चोट लग जाता है। इधर डेविड को भी चोट लगी हुई थी, लेकिन इस घटना से दोनों की जान बच जाती है। सवेरे एनेरियस ग्रूनर के घाव को चाटने लगती है
क्योंकि उसके अंदर ऐसी ताकत थी जिससे वो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी। डेविड को एक दिन समंदर में एक शिप दिखाई पड़ता है। वो दौड़ते हुए लाइट हाउस की तरफ जाता है और फायर गन लेकर आता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उसे वो गन चलाने नहीं देता। इससे डेविड ग्रूनर को मारने लगता है। वो कहता है, तुमने मुझे गन चलाने क्यों नहीं दिया। ये देखकर एनेरियस भी ग्रूनर पर हमला करती है। इससे ग्रूनर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो एनेरियस को मारने लगता है। तब एनेरियस यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब एनेरियस को इस बात का पता चलता है कि डेविड यहाँ से जाना चाहता है, तब वो डेविड को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ एक शिप होता है। डेविड ये शिप देखकर बहुत खुश हो जाता है और ग्रोनर से इस शिप के बारे में बात करता है। ग्रोनर कहता है, मुझे इस शिप के बारे में पहले से पता है। वो बताता है कि ये शिप पुर्तगाली लोगों का जहाज था। जब वो यहाँ आए थे, सारे लोगों को समुद्र में खींच लिया, उन्हें इस आइलैंड तक आने का मौका भी नहीं दिया। मुझे उनके शिप से और समंदर के किनारे से डायनामाइट और कुछ बम मिला था। डेविड कहता है, चलो उस शिप की तलाशी लेते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। पर ग्रूनर उसे जाने से मना कर देता है। वो ग्रूनर से कहता है, बस तुम मेरे साथ जाना, पानी के अंदर मैं जाऊंगा, बस तुम मुझे ऑक्सीजन देते रहना। जरा सोचो, अगर हमें वहाँ डायनामाइट या बम मिल जाए बहुत सारे क्रिएचरों को, तो हम एक साथ मार पाएंगे। अगले दिन एनेरियस समंदर में नहा रही होती है, जिसे देखकर डेविड भी उसके साथ नहाने लगता है। पीछे से यहाँ ग्रूनर ये सब देखकर जेलेसी फील करता है। अगले दिन ग्रूनर डेविड के साथ जाने को तैयार हो जाता है। डेविड कहता है, अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो समझ जाना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और अब डेविड नीचे पानी में उतरता है, जहाँ उसे बॉक्स के अंदर बहुत सारा डायनामाइट मिलता है। डेविड एक एक करके सारे डायनामाइट ग्रूनर को देने लगता है। तभी यहाँ क्रिएचर के बच्चे आ जाते हैं, जिसे देखकर डेविड डर जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ उसका डाइविंग सूट इतना भारी होता है कि वो उठ नहीं पा रहा था। वो रस्सी खींचने लगता है, लेकिन ग्रूनर डेविड को बचाना नहीं चाहता था। तभी वो पानी के अंदर प्रेशर बनाकर ऊपर आ जाता है। अगले दिन वो डायनामाइट लाइट हाउस के चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर हफ्तों तक यहाँ नहीं आते। अभी साइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगी थी, चारों तरफ बर्फबारी चल रही थी। ग्रूनर चाहता था कि इस सर्दी के पहले पहले वो सारे क्रिएचरों को खत्म कर देगा। वो हर रोज तैयार बैठा रहता था कि कब वो क्रिएचर आए और वो उसे खत्म करेगा। यहाँ ग्रूनर को उन क्रिएचरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या खेल खेल रहे हैं, और इस बात का गुस्सा वो एनेरियस पर उतारता है। वो उसे मारने लगता है, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से रोकता है। अब दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। लाइट हाउस का मेन डोर खोल देते हैं, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर पास आए वो उन्हें डायनामाइट से उड़ा दें। और इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ वो क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे और सीधे मेन गेट की ओर बढ़ने लगे, और वो अंदर घुसकर डेविड पर हमला कर देते हैं। लेकिन डेविड भी हिम्मत दिखाते हुए उन क्रिएचरों से भिड़ जाता है और उनसे लड़ते हुए वो लाइट हाउस के ऊपर चला जाता है और डायनामाइट का लीवर दबा देता है। और इससे यहाँ जबरदस्त सा ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। यहाँ डेविड एनेरियस को ढूंढने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। वो यहाँ से समंदर में जा चुकी थी। अगले दिन जब डेविड समंदर किनारे जाता है, तब उसे एनेरियस के साथ साथ बहुत से क्रिएचर दिखाई पड़ते हैं। डेविड ये देखकर हैरान हो जाता है। इन्हें देखकर डेविड को यही लग रहा था, ये लोग कभी लड़ना नहीं चाहते हैं, इन्हें तो बस पीस चाहिए था। और तभी यहाँ ग्रूनर आकर एनेरियस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अंदर जाने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिएचरों को बेवजह मारा था। तब ग्रूनर पागलों के जैसे बात करने लगता है। उसे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद ग्रूनर वापस लाइट हाउस में चला जाता है। उसी समय यहाँ डेविड हड्डी से बने एक नाव को क्रिएचर के बच्चे को दे देता है। वो बच्चा खिलौना उठाने ही वाला था कि ग्रूनर उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उन क्रिएचरों को इंसानों पर से भरोसा उठ जाता है और सारे लोग समंदर में वापस चले जाते हैं। डेविड इस हादसे से गुस्सा होकर ग्रूनर को मारने चला जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तब ग्रूनर उसे मारने ही वाला होता है कि डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रॉबर्ट, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वही हो जो मुझसे पहले यहाँ मौसम की जानकारी देने आए थे। ये सुनकर ग्रूनर रुक जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई उसकी असलियत जाने, नहीं तो उसे यहाँ से भगा दिया जाएगा। ग्रूनर को अपने गलती का एहसास होने लगता है और इसलिए वो खुद तो उन क्रिएचरों के हवाले कर देता है। यहाँ सारे क्रिएचर मिलकर ग्रूनर को मार देते हैं। तब डेविड लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और अब डेविड को यहाँ रहते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। तभी कैप्टन यहाँ एक वेदर ऑफिसर को लेकर आता है। यहाँ कैप्टन उससे डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन डेविड यहाँ पूरी तरह से ग्रूनर की तरह बन चुका था और वो उन्हें वही जवाब देता
देता है जो ग्रूनर ने उन्हें दी थी। वो कहता है डेविड मर चुका है, उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और अब डेविड भी साइलेंट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और तभी एनेरियस पानी में छलांग लगाती है। इससे पता चल रहा था कि डेविड और एनेरियस इस आइलैंड पर साथ में रहते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।